ओम। ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु वै नमः। आदरणीय मित्रों, आज हम जो योगी लोग, योगी जन बहुत लंबे समय तक जो समाधि पर बैठते हैं और जिन्हें समाधि में बैठने का अभ्यास है, आप इसमें कई वर्ष ले सकते हैं। हम जब महाभारत में पढ़ते हैं या किसी ऋषि मुनि के संदर्भ में जब पढ़ते हैं कि उनके शरीर पर दीमक ने अपना घर बना लिया था, तो ये मित्रों असत्य नहीं है। ऐसे कई किस्से आए हैं। इसमें महाराजा रणजीत सिंह जी के समय का किस्सा, जो एक योगी का उस समय इसी तरह से मिलना, उसने जो अपना उस समय का समय बताया था वो लगभग 250 वर्ष के लगभग का उसने उन योगी ने बताया था। आप हम जब योगियों को तलाश करेंगे तो कई इससे भी अधिक उम्र के आपको मिल जाएंगे। आपके सामने किसी को बना के पेश कर दे, वो विषय अलग हो जाता है। जैसे कोई वृद्ध नजर आ रहे हैं और आश्रम पे रहते हैं, तो ये अपने आश्रम की शोभा बढ़ाने के लिए भी ऐसा कर देते हैं। ये बात ही मेरी तरफ से ध्यान रखना। योगी आपको किसी भी रूप में मिल सकते हैं, पागल के रूप में भी मिल सकता है योगी आपके लिए, आप पहचान नहीं पाएंगे। अगर आपके योग की आंखें लगी हुई है तो ईश्वरीय प्रेरणा से आप दोनों मिलेंगे। आप में से कई योगियों से मिला हूं। आज जिस संदर्भ में मैं चर्चा कर रहा हूं आपसे, वो यह है कि जब हम लंबे समय के लिए ध्यान पर बैठते हैं तो भूख प्यास से भी बाधित होते हैं, परंतु इसमें ही जब हम एक विशेष स्थान पर उसका ध्यान करते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा, ये मुझे मालूम नहीं कि आप लोगों को बताया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, परंतु मैंने ये सोचा कि जो भी मैं जानता हूं आपके पास तक अवश्य पहुंचाऊं। आप लोग भी स्वाध्याय किया करो। महाभारत के अंदर आपको कई सूत्र मिलेंगे, उनकी आपके आधार बना लो, उन पर प्रयोग करो। प्रयोगशाला आपका शरीर ही है, आपको कहीं जाना नहीं है। तो आपको कई सूत्र महाभारत से समझ में आएंगे, कई सूत्र पातंजलि योग दर्शन से समझ में आएंगे। इनके ऊपर उचित भाष्यकारों की टिप्पणियां भी पढ़ना चाहिए। आपको स्वाध्याय का जरूर बना ले कि 1 घंटा हम लोग योग से संबंधित पुस्तकों को अवश्य पढ़ेंगे, तो आपको फिर नए नए उनके तरीके, नई नई सिद्धियां
उनके प्रयोग किस तरह से किया जाता है, किसी भी साधना के लिए किसी भी उसमें सीधे सीधे नहीं समझाया गया है। ये बात मेरी तरफ से ध्यान रखना। आपको किसी भी तरह की उसके लिए, और जब आप अपने आप पर प्रयोग करते हैं तो फिर वो आपको सत्य नजर आती है। अन्यथा आप जैसे पतंजलि योग दर्शन को पढ़ रहे हैं तो पढ़ करके रख देंगे, आपके कुछ समझ में नहीं आएगा, आपके उद्देश्य का विषय हो सकता है आपका। परंतु जब आप ध्यान पर बैठते हैं, जैसा मैंने पहले बताया कि भाई हमको सीढ़ी दर सीढ़ी ही चलना चाहिए। आप ध्यान पर बैठने लगे हैं, कुंडलिनी जागरण की ओर आए हैं। कुंडलिनी जागरण के बाद में एक शरीर के अंदर एक अलग से ही एक आनंद की अनुभूति होती है। ध्यान तो मर्जी हो जैसे एक लग ही जाता है। मित्रों, मैं फिर बातें कहूंगा आपसे कि आप अग्निसार क्रिया जरूर करते रहें। ध्यान की एकाग्रता के लिए बहुत जरूरी है। मैंने जो भी विषय आपको समझाने की कोशिश की वो कम उसमें शब्दों में ही समझाने की कोशिश की है। आप ये सूत्र हैं और मैंने सूत्रों की व्याख्या करने की कोशिश की है। आप अगर मेरे उनको पिछले जो भी ये रील या वीडियो जो बनाते हैं हम लोग, उसको देखोगे तो आपको कई बातें स्वतः समझ में आएंगी और आप योग में बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो मैं आपसे आज कह रहा था कि भाई हम भूख प्यास पर जब आसन पर बैठते हैं तो हमें उसकी परेशानी ना आए। इसके लिए यह है मित्रों, कंठकूपे श्रुति प्रपाशा निवृत्ति। कंठकूप से मतलब ये वाला हिस्सा देख लें आप लोग, यहां पर ये जो गड्ढा है, आपको ध्यान को यहां पर एकाग्र करना है। तो श्रुति भूख पपाशा, भूख प्यास से आपको निवृत्ति, यानी वो आभास नहीं होगा भूख प्यास का। आप यहां पर ध्यान करें। अब आप ध्यान करें जैसे कि आप अगर वैसे भी अगर भोजन को छोड़ना चाहते हैं तो भी ये विधि कार्य करेगी। आप देखेंगे कि जैसे ही आपने यहां पर ध्यान करना शुरू किया, आपके ध्यान को आपने यहां पर लाए, आप खुली आंख से या बंद आंख से कैसे भी ये इस जगह पर, तो आप देखेंगे आपके नाभि केंद्र में जाकर के हलचल शुरू हो गई है। आमाशय में नहीं, नाभि केंद्र में। अब यहां पर सवाल आता है कि नाभि केंद्र से ही आप सीधे जुड़ते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि जो हलचल जो जैसे आप करेंगे वैसे आपके भी 2-5 मिनट में 10 मिनट में वो हलचल शुरू आपके नाभि केंद्र पर हो जाएगी। अब यहां पर मित्रों ये बात आती है जीभ के स्वाद की। जैसे कि खाने की भूख तो नहीं है, आपका पेट आप देखेंगे कि उसी समय आपका जो है नाभि केंद्र आपको मालूम पड़ने लग जाएगा कि यार भूख हमें नहीं है। परंतु कोई वस्तु सामने आ गई और हमने खा ली तो मित्रों कोई आमाशय अलग नहीं हुआ है आपके इस नली से, भोजन नली से। ये आपके विवेक पर, आपके संयम के ऊपर निर्भर करता है। और आप जब प्रयोग करें तो इस बात का भी ध्यान में रखें कि सर्वप्रथम तो आपको इस प्रयोग के अनुसार ही चलना है, यानी भोजन व्यवस्था से दूर रहना है।
अन्यथा आप बार बार आप प्रयोग भी करेंगे और भोजन भी करेंगे तो एक दिन आपका इससे भी भरोसा समाप्त हो जाएगा। इसलिए इसको सर्वप्रथम 1-2 दिन के लिए ही आप करके देख लें। वैसे तो ये मैंने बताया आपको कि ये लंबे समय पे जो ध्यान पर बैठते हैं तो कभी कभार यहां पर 2-5-10 मिनट में ही हो जाता है। वैसे ये आप लोग ध्यान पर बैठे, इसके अतिरिक्त आपके पास में कोई विकल्प नहीं है। आप चाहे आपका कुछ भी कार्य करें, आप जो आजकल मैं कहता हूं नेतागिरी करते हैं करो, आप बिजनेस करते हैं करो, मतलब आप जो भी करते हैं उसको अवश्य करें। ये भी हमारी जिंदगी के लिए आवश्यक उसके अंदर आता। लेकिन दोनों समय मित्रों, जब ध्यान का समय हो जाए तो ध्यान पर बैठने से परहेज ना करें। ध्यान का समय हो गया तो ध्यान पर अवश्य बैठे, चाहे कैसा ही काम हो। मैंने पहले भी कहा कि आखिर एक दिन तो इस संसार से जाना ही है मित्रों। ध्यान पर बैठेंगे तो एक रास्ता एक अलग से मिल जाता है। ये मैंने आपको आज जो विधि बताई है, इस विधि का प्रयोग भी करें आप लोग। और लंबे समय तक ध्यान पर बैठने के जिनके पास में समय है वो तो लंबे समय तक भी ध्यान पर बैठे। जितने ज्यादा समय बैठेंगे उतना ही अच्छा है। आज इतना ही। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे भी चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी शेयर करके आगे अवश्य बढ़ाते रहें। यह भी एक धर्म का काम है, आप ध्यान रखना मेरी बात है। आज इतना ही। नमस्कार।